हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर IQ। मेरा नाम है वैभव। आज का जो केस है काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है एंड आई होप क्लास के अंत तक आपको कुछ नई चीज़ जानने को ज़रूर मिलेगी। देखिए, जैसे हमारे भारत में न्यू क्रिमिनल लॉज लागू हो चुके हैं, तो अगर कोई भी आपराधिक प्रक्रिया शुरू होगी तो या तो वो पुराने लॉ के अकॉर्डिंग होगी या फिर वो नए लॉ के अकॉर्डिंग होगी। बट इस केस में क्या हुआ है, जो प्रक्रिया फॉलो की गई है आधी की गई है हमारे पुराने लॉ के हिसाब से और आधी करी गई है हमारे न्यू लॉज के हिसाब से। तो काफी एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था जो हमें इस केस में जानने को मिलेगा। आइए जानते हैं केस में है क्या। पहले केस का आप साइटेशन नोट कर लीजिए। केस का नाम है विजय शर्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2024। ये एक लेटेस्ट हाईकोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट का एक केस है जो सिंगल बेंच जज ने अपना डिलीवर करा इस जजमेंट को। इस केस में हम थोड़ा सा फैक्ट्स जान लेते हैं। फैक्ट्स क्या है इस केस में? अगर हम फैक्ट्स जाने तो इस केस के फैक्ट्स ऐसे हैं कि एक घर है और वो घर एक ग्रैंड मदर यानी कि दादी के नाम पर है। ठीक है, ये ग्रैंड मदर दादी के नाम पर घर है और इनके जो वारिस हैं, सपोज 4 लोग वारिस हैं। दादी ने क्या करा, दादी ने इस घर की एक विल बना दी थी कि मेरे मरने के बाद ये घर किन किन व्यक्तियों में जाएगा, किन किन व्यक्तियों में कितने पोर्शन में डिवाइड होगा, वो सारी आपकी वसीयत में बताई गई थी। दादी मर गई, दादी के गुजरने के बाद ये जो वसीयत थी ये 4 लोगों में डिवाइड होनी थी। ठीक, पर जो हमारे पेटिशनर साहब हैं जिन्होंने केस फाइल किया था, उनका ये कहना था कि ये जो 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन व्यक्ति, नंबर 1 और 2, इन दोनों ने क्या करा, फोर्जरी करी है, यानी इस वसीयत के साथ छेड़खानी करी है और हम दोनों को इस वसीयत से अलग कर दिया। यानी कि वसीयत में सिर्फ अब 2 व्यक्तियों का नाम था, 1 और 2, और बाकी के जो 3 और 4 थे इनको इस वसीयत से हटा दिया गया है। कैसे? फोर्जरी कर कर, वसीयत के साथ छेड़खानी कर कर। ठीक है, अब हुआ क्या था, सपोज करें ये 1 जुलाई है, 1 जुलाई, जब हमारे क्रिमिनल लॉज लागू हो चुके थे। ठीक है, जब हमारे क्रिमिनल लॉज लागू हो चुके थे। अब यहां पे हुआ क्या है, ये जो अपराध हुआ है, ये जो अपराध हुआ है, सपोज करें इस पॉइंट पर हुआ है अपराध। ये जो फोर्जरी का अपराध था ये इस पॉइंट पर हुआ, यानी कि 1 जुलाई से पहले, जब हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज लागू नहीं हुए थे। ठीक, और जो एफआईआर हुई हमारी 1 जुलाई के बाद। ठीक है, ये समझना जरूरी है, तभी आपको पूरा केस समझ में आएगा। हमारे इंडिया में जो पूरे क्रिमिनल लॉज लागू हुए हैं वो हुए हैं 1 जुलाई, यानी कि इस पॉइंट से। ठीक है, अपराध हुआ है 1 जुलाई से पहले और जो एफआईआर हुई है वो हुई है 1 जुलाई के बाद। तो यहां पे बाद में कोर्ट के सामने क्वेश्चन यही आया कि अब यहां पर पुरानी लॉज अप्लाई होनी चाहिए या न्यू क्रिमिनल लॉज अप्लाई होने चाहिए। ठीक, तो कोर्ट ने इस क्वेश्चन को डिस्कशन करने के लिए कुछ क्वेश्चंस ऑफ लॉ को फ्रेम करा। कोर्ट ने कुछ क्वेश्चंस ऑफ लॉ को फ्रेम करा। ठीक, पहला क्वेश्चन था जो कोर्ट ने बनाया वो ये था कि ये जो एफआईआर हुई है, इस एफआईआर में कौन सी धारा लगेगी, यानी आईपीसी की धारा लगेगी या नहीं। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन था कि ये जो एफआईआर है, इस एफआईआर पे बीएनएस की धारा लगेगी या नहीं। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन था कोर्ट के सामने कि ये जो एफआईआर हुई है इसकी कौन सी प्रक्रिया फॉलो की जाएगी। इसकी कौन सी प्रक्रिया फॉलो की जाएगी? प्रक्रिया मतलब कि जो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग करेगी या बीएनएसएस के, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अकॉर्डिंग करी जाएगी। ये 3 क्वेश्चंस बने थे हमारे कोर्ट में। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन था कि जो एफआईआर हुई है इस समय 1 जुलाई के बाद, इस एफआईआर में आईपीसी की धाराएं लगेंगी या नहीं। दूसरा क्वेश्चन था इस एफआईआर में बीएनएस की धाराएं लगेंगी या नहीं। और तीसरा क्वेश्चन था कि जो आईपीसी एफआईआर हुई है उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसकी जो प्रक्रिया फॉलो की जाएगी वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलेगी या बीएनएसएस के अकॉर्डिंग चलेगी। ये क्वेश्चन थे हमारे कोर्ट के सामने। ठीक, अब हुआ क्या है, कोर्ट ने पहले क्वेश्चन का आंसर करा है कि अपराध हमारा कब हुआ है, अपराध हुआ है हमारा 1 जुलाई से पहले। ठीक, 1 जुलाई से पहले हमारा अपराध हुआ है और एफआईआर हुई है 1 जुलाई के बाद। तो कोर्ट का यहां पर कहना है कि भले ही एफआईआर हुई है बाद में 1 जुलाई के बाद, पर अपराध हो गया है पहले। ठीक, तो यहां पर एफआईआर में जो धाराएं लगेंगी वो आईपीसी के अकॉर्डिंग ही लगेगी, बीएनएस के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा मामला।
यहाँ पे कहना था हमारे जस्टिस साहब का। ठीक, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमें ऑटोमेटिकली मिल गया पहले में ही कि जो अपराध हुआ है पहले 1 जुलाई से पहले, तो जो एफआईआर होगी उसमें जो धाराएं बनेंगी वो हमारी आईपीसी के अकॉर्डिंग बनेगी, बीएनएस के अकॉर्डिंग नहीं बनेगी। ठीक, तो हमें इससे ये पता चलता है 1 जुलाई से पहले अगर अपराध हुआ है, भले ही 1 जुलाई के बाद कोई एफआईआर कराने आए, तो एफआईआर में जो धाराएं लगेंगी वो आईपीसी की लगेंगी, ना कि भारतीय न्याय संहिता की लगेगी, बीएनएस की लगेगी। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने क्या था कि एफआईआर की कौन सी प्रक्रिया फॉलो की जाएगी, कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, सीआरपीसी का किया जाएगा, सीआरपीसी का फॉलो किया जाएगा या बीएनएसएस का फॉलो किया जाएगा। ठीक, ये थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने ये था कि हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो आईपीसी की प्रक्रिया फॉलो करेंगे या बीएनएसएस की प्रक्रिया फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे जस्टिस साहब थे उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, उन्होंने बोला है कि जो हमारी नए कानून लागू हुए हैं वो हुए हैं 1 जुलाई से, 1 जुलाई 2024 से हमारी न्यू क्रिमिनल लॉज अप्लाई हो चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पे उनका कहना था कि अगर 1 जुलाई से पहले, यानी 1 जुलाई से पहले अगर इन्वेस्टिगेशन चलती, यानी कि इनका क्या कहना था कि अगर 1 जुलाई से पहले जो अपराध हुआ है और अपराध 1 जुलाई के बाद भी एफआईआर हो गई। ठीक, कोर्ट का यहाँ पे क्या कहना था कि अगर 1 जुलाई से पहले जो अपराध हुआ है उसकी एफआईआर भी 1 जुलाई से पहले होती, तो जो प्रक्रिया फॉलो की जाती वो की जाती सीआरपीसी की। समझिए ध्यान से कि अगर जो 1 जुलाई से पहले एफआईआर हमारी हो जाती, अगर हमारी एफआईआर 1 जुलाई से पहले होती, तो प्रक्रिया जो फॉलो की जाती हमारी इन्वेस्टिगेशन में, अन्वेषण में, तो वो की जाती सीआरपीसी की। पर यहां पर जो हमारी एफआईआर हुई है वो हुई है 1 जुलाई के बाद, तो एफआईआर करने के बाद जो हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी उस इन्वेस्टिगेशन में बीएनएसएस की प्रक्रिया फॉलो की जाएगी। तो एक ही केस में एफआईआर पे जो धाराएं लगी वो लगी आईपीसी की, पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो हमें प्रक्रिया फॉलो करनी है वो करनी है बीएनएसएस की। ठीक, तो काफी एक इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट मेरे को भी लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना इस चीज को शेयर की जाए कि एक ही केस में अगर आप एफआईआर करा रहे हो और वो 1 जुलाई के बाद हुई है एफआईआर, तो उसमें लगेगी प्रक्रिया जो फॉलो की जाएगी वो की जाएगी बीएनएसएस की। और अगर अपराध हुआ है 1 जुलाई के पहले, तो भले ही आप एफआईआर बाद में कराओ, उसमें धाराएं लगेंगी एफआईआर में आईपीसी की। तो काफी इंटरेस्टिंग सा केस था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।